पाकिस्तान जिम्मेदार है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, अफगानिस्तान से जंग को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है। अफगानिस्तान के इलाके में आगे बढ़ने का दावा किया है पाकिस्तान की मीडिया ने। अफगानी क्षेत्र में पाकिस्तानी झंडा फहराने का दावा किया है पाकिस्तान की मीडिया ने। पाकिस्तानी मीडिया ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है, खैबर पख्तूनख्वा की सीमा के पास अफगानी इलाके में पाकिस्तान का झंडा लगाने का दावा किया है। अफगान और तालिबानी के 200 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि मैंने 15-20 चौकी कब्जे में ले ली हैं और उनकी चौकियों को मैंने तबाह कर दिया है। और उस रिएक्शन का ये हुआ कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर और उसके डेलीगेशन को घुटनों पे आना पड़ा आज। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भीषण जंग बताया है। पाक गृह मंत्रालय का कहना है कि उकसावे की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान को ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अफगानिस्तान आग और खून का खेल खेल रहा है, ये कहना है पाकिस्तान ने काबुल में जो एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अभी भी हम पीछे हटने वाले नहीं है, अभी हम अफगानिस्तान पर और हमले करेंगे। कि भारत के खिलाफ ये पाकिस्तान जीत गया था और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि जैसे हमने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया था वैसे ही हम अफगानिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान की 19 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया। एक बार से पाकिस्तान आए थे। दूसरी बात ये कि वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है पाकिस्तान की, जो हम 10 मई को पूरी दुनिया को साबित कर चुके हैं। हमें भारत को साबित ही नहीं करना क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या किया है, उनके साथ क्या हुआ है। तो लिहाजा ये हिस्ट्री में लिखा जा चुका है कि पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने क्या किया 10 मई को। उसके बारे में बात करने का आपको फायदा नहीं क्योंकि आप लोग हारे हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है वो। हाँ, हम तो बिल्कुल हारे हुए हैं, हम तो बिल्कुल पिटे हुए हैं। 11 एयरबेस पाकिस्तान के पता नहीं स्पेस में थे जहां पर वो मिसाइलें गिरी थी। वो नूर अली खान तो स्पेस में था जहां मिसाइलें गिरी थी। वो तो जैश का जो लश्कर तैयबा का जो, मैंने आपसे पहले कहा था, एंटी इंडिया सिंड्रोम अलग रख के अगर आप फैक्ट पे बात कर ले कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है तो आपके लिए अच्छा होगा। फैक्ट पे बात करिए। अफगानिस्तान को लेके भारत के कितने भी अच्छे ताल्लुकात हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनके साथ, $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं उन्होंने, तो नेचुरल सी बात है। और कुछ अर्से के बाद उनको भी आइडिया हो जाएगा कि उनके पैसे डूबे हैं या उनको कोई फायदा हो रहा है। रही बात दहशतगर्दी की, मैं हमारी आर्मी को भी सपोर्ट करूंगी, हमारा पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, आसिम मुनीर को भी सपोर्ट करूंगी, क्योंकि जिस तरह हम विक्टिम होके, हम शिकार होके जो भुगतते रहे हैं, इंडिया के फुटप्रिंट्स मिलते हैं पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में, हमारे इस वजीरिस्तान, इन सारे एरियाज में। खुदा का वास्ता फैक्ट्स नहीं, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, इंडिया के फुटप्रिंट्स नहीं मिलते हैं। इंडिया की मिसाइल भारत ने मुक्की खाई थी 10 मई को और भारत ने माना नहीं हठधर्मी की वजह से। और आप बात जो करें एशिया कप की, तो भीख क्यों मांग रहे हैं ट्रॉफी की? ACC का प्रेसिडेंट ही ट्रॉफी देता है, अगर उन्होंने नहीं ली तो हाँ, जो चोरी करके ले गया उसको तो आप देखेंगे नहीं, जो चोरी करके ले गया, जो चुरा के ले गया ट्रॉफी। चलिए, लेकिन एशिया कप पे बहस नहीं है। लाइए अम्बेसडर बोरा को लाइए, अम्बेसडर बोरा, अम्बेसडर ताल्लुकात जिस भी किसी मुल्क से अच्छे होंगे तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान को प्रॉब्लम सिर्फ उस दहशतगर्दी से है जिसके खिलाफ बात करेंगे। दुनिया में बढ़ते हुए खून खराबे की कुछ समझ नहीं आता कई बार कि भाई लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं। अल्टीमेटली समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है भाई, ये इतनी जरूरत क्या है आपको खून का प्यासा होने की। अब जो अफगानिस्तान और खासतौर से पाकिस्तान बॉर्डर पे हो रहा है, अलग अलग वर्जन निकल के आ रहे हैं, अलग अलग दावे हैं उसके अंदर। और उसमें जो 2 कंट्री बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं वो है सऊदी अरेबिया और कतर। और लगातार उनकी इन दोनों कंट्री से बातचीत चल रही है। ये जो जंग है, ये क्या वास्तव में ही देखा जाए तो इसमें दोनों के कितने कितने बंदे मारे गए हैं। जैसे कि अफगानिस्तान ने एक दावा किया कि हमने 58 लोगों को मार गिराया, पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि उनके करीब करीब 23 सोल्जर्स मारे गए हैं। कुछ खबरों में 29 भी बताया गया है और करीब करीब 25-30 इंजर्ड हुए हैं। और ये भी पाकिस्तान ने बताया कि अफगान और तालिबानी के 200 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। और तालिबान का कहना है कि 58 जो सोल्जर्स है वो मारे गए हैं और 20-25 चौकी कब्जे में ले ली हैं। पाकिस्तान का कहना है कि मैंने 15-20 चौकी कब्जे में ले ली हैं और उनकी चौकियों को मैंने तबाह कर दिया है। ये सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं और फिर और ज्यादा दूसरी तरफ से दावे किए जा रहे हैं और अलग अलग पिक्चर पेश की जा रही है। अगर इसके पीछे अभी जो सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर सपोज करो कि हम ये देखें कि ये सारा का सारा मसला है क्या, अल्टीमेटली क्यों ये हो रहा है, कोई तो उसका रीजन होगा। और ये शुरुआत होती है जहां पर इस्लामाबाद सरकार के द्वारा वहां पर एक काबुल के अंदर कुछ बम गिराए गए।
वहां से थोड़ा टसल ज्यादा स्टार्ट होता है, और हालांकि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। तो उसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट ने एक्शन स्टार्ट किया, और फिर मैंने दावे तो बता दी कि कितने किसको मारे हो। अब कौन सच है कौन झूठ है ये पता नहीं, लेकिन जहां तालिबान कहता है कि मैंने 58 मार दिए, 25 सैनिक चौकी पर कब्जा किया, पाकिस्तान कहता है सिर्फ 23 मरे हैं और 29 घायल हैं, जो पाकिस्तान स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, और 20-25 चौकी अफगान चौकी पर कब्जा कर लिया है। ये उनके दावे हैं। चलिए ठीक है, दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एकदम से इन दोनों के बीच में ये सारी मारामारी क्यों है? अल्टीमेटली ये सारा का सारा, जो दोनों पहले काफी दोस्त थे, तो हुआ क्या है? ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक ईगो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, कि कौन अल्टीमेटली यहां पर इस खित्ते के अंदर एक बड़ी पावर बन के उभरेगा। इस चक्कर में कतर और सऊदी रात भर परेशान रहे, और उनकी काफी क्या कहते हैं कि मीडिएशन भी रही है, और बातचीत करते रहे। और दोनों पावरफुल कंट्री हैं, सऊदी भी और खासतौर से कतर भी। और सऊदी का पहले स्टेटमेंट आया था कि हमने दोनों कंट्री से बात की और कहा है कि भाई डिप्लोमेटिकली डायलॉग से इसको तुम सुलझाओ कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। अब जहां पर ये जंग शुरू हुई है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में थी, जिसमें चित्राल, बाजौर, मोहम्मद, अंगूर अड्डा और कुर्रम ये डिस्ट्रिक्ट थे इसके अंदर। यहां पर कुछ जो एक चमन क्रॉसिंग वगैरह थे, तोरखम और चमन क्रॉसिंग्स थे, इनको बंद कर दिया गया, और आने जाने की जो लोगों की जो थी वहां पर, और साथ में क्या कहते हैं कि सामान का आना जाना, वो भी यहां पर रुक गया। अब जो काबुल का कहना है कि बहुत बड़ा वायलेशन था, आपने हमारे यहाँ बमबारी की है। हालांकि इस्लामाबाद ने इस बात को कबूल नहीं किया पूरी तरह से कि उन्होंने बमबारी की है, लेकिन अल्टीमेटली बमबारी तो हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जवाबी कार्रवाई हो रही है, तो फिर उसके अंदर अगर ग्राउंड फोर्सेस आपस में लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान तो होगा, और नुकसान हो भी रहा है। जी हाँ, और डूरंट लाइन के ऊपर अच्छी खासी गोलीबारी हुई है, अच्छी खासी, और भारी तोप खाने से गोलीबारी हुई है। अब इनका जो डूरंट लाइन है 2611 किलोमीटर लंबा है, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो डिवाइडिंग लाइन है, डूरंट लाइन है 2611 किलोमीटर लंबा है ये, और यहां बार बार झड़पें होती रहती हैं। ये एक ऐसा बॉर्डर है जिसको अफगानिस्तान ने कभी भी लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया। पाकिस्तान दरअसल तालिबान पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के टेररिस्ट को पनाह देने का आरोप लगाता है, इल्जाम लगाता है। काबुल इससे इनकार करता है कि हमारा तहरीके तालिबान पाकिस्तान से क्या लेना देना। गार्जियन जो न्यूज़पेपर है उसका ये कहना है कि पाकिस्तान को डर है कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप बढ़ने से यहां पर जो रीजनल बैलेंस है वो खराब हो सकता है। अलग अलग व्यू पॉइंट सारे के सारे निकल कर आ रहे हैं यहां से, तो दावे हैं, काउंटर दावे हैं, इधर के दावे हैं, उधर के दावे हैं, पर इसमें कतर और सऊदी ने एक बड़ी भूमिका तो निभाई है। रशिया और एक पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, और इसमें दोनों देशों के 200 सोल्जर्स ने हिस्सा लिया, और ये टेररिज्म के विरोधी जो अभियान होता है उसके लिए। और रशियन प्रेसिडेंट के आने से पहले ये इनकी एक्सरसाइज चल रही है, इसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। अब इसका नाम है द्रुजबा 2025। जी हाँ, द्रुजबा 2025। और रशियन मिलिट्री और पाकिस्तान की मिलिट्री, ये रशिया के साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। इसमें 200 सोल्जर्स ने भाग लिया है। अब स्पेशल फोर्सेस यूनिट वगैरह भी हैं और कई और भी हैं इसके अंदर, और इस किस्म की चीजें हो रही हैं। तो द्रुजबा 2025 ये इनकी एक्सरसाइज भी जारी है। तो ऐसा नहीं है कि रशिया सिर्फ भारत के साथ ही अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, लेकिन रशिया ने कई किस्म से पाकिस्तान को भी कुछ हथियार या कुछ और चीजें देने का भी उनको वादा किया है। तो इस दुनिया में सब कंट्री हैं जो अपने अपने हित देखते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट देखते हैं, उनको हक भी है इस बात का, कोई शक वाली बात नहीं। मुतक्की जिन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें विमेन जर्नलिस्ट को जो इंडिया की थी उसको इनवाइट नहीं किया गया था, तो बहुत बड़ा इंडिया के अंदर उसका रिएक्शन हुआ, ह्यूज रिएक्शन हुआ साहब। और उस रिएक्शन का ये हुआ कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर और उसके डेलीगेशन को घुटनों पे आना पड़ा आज। और एक बार और उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कम से कम 10, 15, 20 विमेन जर्नलिस्ट फ्रंट रो के अंदर और सेकंड रो में बिठाए गए, जिसमें फोटोग्राफर्स भी थे और इंडियन नहीं बल्कि बाहर के जो चैनल्स हैं उनके लोग भी यहाँ थे। और शायद मिस्टर मुतक्की के लिए पहला ऐसा
हो सकता है इंस्टेंस हो अपनी लाइफ का कि जहां पर उनके सामने कम से कम नहीं तो 50, 60, 70, 80 जर्नलिस्ट बैठे थे, जिसमें 15-20 तो लेडी जर्नलिस्ट थी, और उन लेडी जर्नलिस्ट ने बढ़ चढ़कर तीखे सवाल किए तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से। हालांकि वो उससे कोई बहुत बेचैन तो नजर नहीं आए, आराम से जवाब देते रहे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा आज, और जो उनके शक्ल से लग रहा था कि आप एक कंपोजिट कल्चर वाले कंट्री में हैं। ये कोई, हम कोई इस्लामिक नेशन नहीं है, हम कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, हम कोई बुद्धिस्ट नेशन नहीं है, हम लोग एक सेकुलर नेशन है जहां पर सभी रिलीजन के लोग मिलजुल कर रहते हैं, और यहाँ पर औरतों को पूरी आजादी है, बच्चों को पूरी आजादी है, लड़कियों को पूरी आजादी है कि वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, नौकरी करें, जो करना चाहे आप कर सकते हैं, तो किसी के ऊपर कोई रुकावट नहीं है। और जब इतना शोर शराबा हुआ तो तालिबान, मुझे लगता है कि पहली बार एक, जैसे एक वर्ड प्रेशर होता है ना, दबाव होता है, उसमें नजर आया कि नहीं, हमें झुकना पड़ेगा। और जिंदगी में उन्होंने कभी इतने विमेन जर्नलिस्ट कभी फेस नहीं किए होंगे जितने उन्होंने आज फेस किए हैं। अफगानिस्तान के अटैक के बाद पाकिस्तान क्या जवाब दे रहा है, पाकिस्तान क्या कह रहा है? क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है हमारे हमले बढ़े हैं और आने वाले समय में इन हमलों को हम और बढ़ाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान भी इस पर शांत रहने वाला नहीं है। अफगानिस्तान के हमले पर पाकिस्तान ने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने अफगान सैनिकों के हमले की निंदा की है। पाक ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। पाक गृह मंत्रालय का कहना है कि उकसावे की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और अफगानिस्तान आग और खून का खेल खेल रहा है, यह कहना है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जनता अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है, यह कहना है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान की जनता कहां पर है और पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से किस कदर नाराज है, यह हम आपको लगातार बताते रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को लेकर पाकिस्तान की जनता हमेशा से कहती रही है कि सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करते हैं, और अगर ये हमारी सुरक्षा के दावे करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि जो भी पैसा इनको विदेशों से मिलता है वो सिर्फ हमारे नेताओं और सेना प्रमुख की जेब में जाता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भीषण जंग जारी है। पाकिस्तानी सेना ने वीडियो जारी किया है, अफगान चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है। बढ़ते तनाव को देखते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तनाव कम करने की अपील की है। क्या कहा गया है? तो बता दें आपको कि ये दरअसल ये लेटर सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि इन हमलों को कम कर देना चाहिए। ये अपील की जा रही है कि हमले कम हो जाएं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान अफगानिस्तान से तनाव कम करने के लिए कहा है। दरअसल पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हमले जो हो रहे हैं, एक दूसरे पर जो हमले किए जा रहे हैं, खुद को मजबूत होने की बात कही जा रही है खुद पर। इस बीच सऊदी अरब पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन सऊदी अरब ने सीधे सीधे दोनों देशों से तनाव कम करने के लिए कह दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए कतर ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। कतर ने दोनों देशों से सीमा पर तनाव कम कर बातचीत की मेज पर आने की बात कही है। लेकिन इस वक्त भारत के पड़ोस में एक भयंकर युद्ध चल रहा है। युद्ध है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और इसकी आग अब अरब मुल्कों तक भी पहुंच चुकी है। मुस्लिम मुल्कों ने क्या कहा है, वहां तक कैसे सनसनी फैल गई है और कितने लोग इधर मारे गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 58 देख रहे हैं और देखिए इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हमले हो रहे हैं। ऑफिशियली हम युद्ध तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से रातों रात, भाई आपको पता है पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक की, फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने अभी आधी रात ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन आधी रात को खत्म हो गया। अफगानिस्तान ने कहा कि देखिए पाकिस्तान ने जो हमला किया काबुल पर, उसका हमने जवाब दिया और उसके बाद हमने पूरी रात उन पर स्ट्राइक की, लेकिन अब हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। फिर पाकिस्तान ने काबुल में जो एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि अभी भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अभी हम अफगानिस्तान पर और हमले करेंगे। कि भारत के खिलाफ ये पाकिस्तान जीत गया था और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि जैसे हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वैसे ही हम अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान की 19 सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है, यह पाकिस्तान का दावा है। और आपको पाकिस्तान के दावों के बारे में पता ही है। दावा है अफगानिस्तान ने 6 अलग अलग
जगह से हमले किए हैं, ये पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान के अखबारों में ये सब कुछ छप चुका है। लड़ाई के दौरान पाकिस्तान सेना ने 3 अफगान ड्रोन मार गिराए हैं, ये पाकिस्तान का कहना है। सऊदी अरब ने इस लड़ाई पर चिंता जताई है। सऊदी अरब के द्वारा एक पूरा स्टेटमेंट आया है और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अब रुक जाना चाहिए। अपील की है कि ये जो संघर्ष है, ये जो तनाव है, ये जो हमले हैं, इनको रोक दिया जाए। कतर, ईरान और सऊदी ने संयम बरतने की अपील की है। लेकिन इसी बीच में आपको एक चीज बता देना चाहती हूं, अभी कुछ वक्त पहले की बात है जब पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक नेटो जैसी डील हुई है। एक ऐसा समझौता हुआ है कि भाई पाकिस्तान पर अगर कोई आंच आती है तो सऊदी उसको बचाएगा, सऊदी पर आंच आती है तो पाकिस्तान उसको बचाएगा, क्योंकि किसी भी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। तो अब सवाल यही पूछा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी लड़ाई हो रही है, हमले हो रहे हैं, तो क्या सऊदी कवच बनकर पाकिस्तान को बचाएगा? पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि अब हम अपने टैंक, अपने वेपन और ये सब कुछ बढ़ा रहे हैं बॉर्डर पर। मतलब अब ये जो संघर्ष है, अब ये जो तनाव है, वो एक फुल प्रूफ युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, वॉर की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए, कोई भी ऐसी वॉर, और वो भी हमारे पड़ोसी मुल्क में, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आपको भी पता है कि ये जब हो रहा है जब तालिबान के मंत्री, विदेश मंत्री मुत्ताकी इस वक्त भारत में हैं। वो 7 दिनों के दौरे पर हैं। उन्होंने इसी धरती से, भारत की धरती से पाकिस्तान को बहुत सारे जवाब दिए हैं। पाकिस्तान वहां पर बौखला गया है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि तालिबान जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। आपको पता है ना, मैंने आपको पहले भी अपने शो में बताया है कि भाई टीटीपी जो कि पाकिस्तान में बहुत हमले करता है, उसको कहीं ना कहीं पनाह कौन देता है? अफगानिस्तान देता है। हालांकि अफगानिस्तान ने इस चीज से मना किया, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मना किया। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक और चीज कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में पहले तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। और अगर ये दुश्मनी में बदल गई है तो कहीं ना कहीं आपको पता है ना कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही वाला मामला है। तो अब भारत और तालिबान करीब आ रहे हैं, और तालिबान का भी देख लीजिए, उनके मंत्री जो है इस वक्त दिल्ली में है। पाकिस्तान सेज अफगान फोर्सेस कैरिड आउट अनप्रोवोक्ड फायरिंग ऑन सिविलियन एरियाज। पाकिस्तान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान की तरफ से हमले हो रहे हैं, वो भी सिविलियन एरियाज में, जो कि ठीक नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, एक और नक्शा है जो कि वायरल हो रहा है कि अफगानिस्तान ने, ये जो आप पूरे इलाके देख रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान के हमला कर दिया है। ये एक मैप वायरल हो रहा है। तो ये जो संघर्ष है, ये जो लड़ाई है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तालिबान से जंग, रूसी फौज का पाकिस्तान फौज के साथ मिलकर हमला, पाक फ़ज़ाइया की बढ़ती ताकत से भारतीय एयरफोर्स खौफजदा। आपने देख ही लिया किस तरह भारतीय मीडिया खुद अब दिखाने लगा है पाकिस्तान ने जो अफगानियों किस तरह ठोका है। आज के लिए इतने मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।